फ्रेंड्स, आप सभी का ही स्वागत है मेरे चैनल बिग बी ट्रायंगल पर। तो आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ आए हैं नीट बायोलॉजी के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस फेज इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म हैज़ नो काउंटर पार्ट इन ओव्यूम डेवलपमेंट। तो ऑप्शंस हैं ए स्पर्मेटोजेनेसिस, बी फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सी फेज ऑफ ग्रोथ एंड डी पोलर बॉडी फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स एंड उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो जल्दी से आंसर को टिक कर दीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी बता सकते हैं कौन सा आंसर है, अगर आप अभी देख रहे हो तो। ऐसे अभी लाइव क्लास तो नहीं है। सो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके फ्रेंड्स, जिनका सही गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्यूरिंग दिस फेज द न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू डिसअपियर। तो ऑप्शन ए है साइटोकाइनेस, एस फेज, एनाफेज या प्रोमेटाफेज। तो 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि पार्ट 10 होने के बाद हम लाइव क्लास रखेंगे जिसमें हम 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। आप सब जुड़िएगा उसमें, वो मैं आपको डेट्स बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ड्यूरिंग दिस फेज द न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू डिसअपियर। तो ये है प्रोमेटाफेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ह्यूमंस द नंबर ऑफ ओवा एंड द स्पर्म दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocyte एंड 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी में भी, मतलब अगर जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो ये क्वेश्चन मतलब हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किससे क्या बनता है, कौन मियोसिस करता है और कौन माइटोसिस करता है। उसी पे बेसिस पे ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन का आंसर है, इट्स वेरी इजी, सी 100 ओवा एंड 200 स्पर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इतना ही आसान और ट्रिकी होगा। तो अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड देयर क्रोमेटिन रिच न्यूक्लियाई आर डिस्टिंक्ट इन ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, मैच्योरेशन फेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन से फेज में होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं रिवील करने जा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम होने वाला है ख़त्म और हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यस बी, मल्टीप्लिकेशन फेज। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ meiosis इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। दिस स्टेटमेंट अबाउट बोथ प्रोसेस इज ट्रू। अच्छा, तो कौन सा ट्रू है? Both are halted in an intermediate step until puberty. Both reduces the same number of viable gametes. Oogenesis produces large gametes than spermatogenesis. Oogenesis forms 2 polar bodies. Spermatogenesis form only 1. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों के लिए करेक्ट है। सो आपका टाइम हो गया अप एंड आंसर इज सी, oogenesis produces larger gametes than spermatogenesis. ओके फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज typically in humans, gametes are disease free or even in other animals as gametes are immune to disease. Germs cannot attack gametes. Germplasm is segregated easily and not subjected to disease from somatic cells may suffer. None of these. कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है ABCD में से, और टाइम होने वाला है आपका ख़त्म और मैं आंसर रिवील करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जो कि और इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फिनोमेना दैट क्रिएट्स फीमेल गैमीज oogenesis इज सीज्ड एट प्रोफेज 1 अप टिल प्यूबर्टी। दिस डिस्क्राइब्स द DNA कंटेंट ऑफ ए फीमेल गैमीट ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। तो क्या होगा, मतलब 23 क्रोमोसोम्स या 23 क्रोमेटिड्स, 23 क्रोमोसोम या 46 क्रोमेटिड्स, 46 क्रोमोसोम या 92 क्रोमेटिड्स, 46 क्रोमोसोम या 46 क्रोमेटिड्स। ये भी मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको आता होगा, वरना नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, 46 क्रोमोसोम्स एंड 92 क्रोमेटिड्स। सब सोच रहे हैं सी लगातार चल रहा है तो आगे भी सी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता है। द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज्ड इन द एग। दिस इज अफेक्टेड। किससे अफेक्ट होता है ये? फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज पैटर्न, जायगोट फॉर्मेशन या फिर नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। किस पर डिपेंड करता है या कौन अफेक्ट करता है इसको, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो
आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर आंसर का 8 का आंसर है बी, दैट इज़ क्लीवेज पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, कि हेमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा टेक्स प्लेस इन। ओके, तो रैट एंड रैबिट, कैमल एंड डियर, गॉट एंड काउ और एप एंड मैन किस में होता है? किस में होता है, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी एक लास्ट रिमाइंडर देना, मतलब अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे और हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, रैट एंड रैबिट। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे कहते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बढ़ता है, ये लिखा है एट्रेटिक फॉलिकल्स अकर इन लिवर, टेस्टिस, थाइमस या ओवेरी। देखो, ये एट्रेटिक वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो, लेकिन आपको पता है कि फॉलिकल्स क्या होते हैं और आपको पता है कि फॉलिकल्स कहाँ बनते हैं। सो उसी हिसाब से देखिए कि कौन सा आंसर सही होगा, लिवर, टेस्टिस, थाइमस या फिर ओवेरी, जल्दी से बताइए। सो इसका आंसर है ओवेरी, यस, क्योंकि फॉलिकल्स ओवेरी में ही बनते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।